नमस्कार। आपकी जो यशराज की गाइड है उसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। उसमें आपको कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के मैंने पढ़ा दिए हैं उसी में से आपको ये मॉडल क्वेश्चन पेपर इसमें बताया हुआ है, जिसको मैं आज आपको बताऊंगी। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेप्सिको कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। इसके पहले भी मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया था कमला सिंह हैरिस, और दूसरा है ईशा अंबानी, तीसरा है इंदिरा नूई और चौथा है चंदा कोचर। तो इसका राइट आंसर है इंदिरा नूई। पेप्सिको कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदिरा नूई यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेसी थॉमस कौन है। आपको कल ही परसों ही मैंने बताया था कि टेसी थॉमस कौन है। टेसी थॉमस के लिए ऑब्जेक्ट्स जो दिए हुए हैं उसमें दिया हुआ है, एक प्रक्षेपात्र वैज्ञानिक, दूसरा एक खिलाड़ी, तीसरा है एक समाजसेवी और चौथा है एक रानी। तो इसका राइट आंसर एक प्रक्षेपात्र वैज्ञानिक, इन्होंने ये प्रक्षेपात्र बनाया था और ये एक वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिंधुताई सपकाल के द्वारा कितने बच्चों को गोद लिया गया है। नंबर 1 ऑप्शन है 102, नंबर 2 ऑप्शन है 304, नंबर 3 ऑप्शन है 510, नंबर 4 ऑप्शन है 1042। तो इसका सही जवाब है 1042। सिंधुताई सपकाल का नाम प्रसिद्ध है। मैंने आपको समझाया था, सिंधुताई जो एक अनाथ बच्चों को संभालती थी और उनकी सेवा करती थी और उनका एजुकेशन वगैरह करवाती थी। उसका फर्स्ट ऑप्शन है खेल में प्रसिद्धि के कारण, अनाथ बच्चों को देखरेख और पालन पोषण के कारण, सबसे अमीर महिला के रूप में और उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप समझ ही सकते हो कि इसका राइट आंसर जो है, अनाथ बच्चों को देखरेख और पालन पोषण के कारण सिंधुताई सपकाल का नाम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरी कॉम का नाम किस खेल से जुड़ा है। नंबर 1 है मुक्केबाजी, नंबर है वेट लिफ्टिंग, नंबर 3 है तीरंदाजी, नंबर 4 है भाला फेंक। तो इसका राइट आंसर है मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सावित्रीबाई फुले का जन्म किस राज्य में हुआ। नंबर 1 ऑप्शन है इंदौर, नंबर 2 है गुजरात, नंबर 3 है महाराष्ट्र, नंबर 4 ऑप्शन है पंजाब। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर में, देश की पहली महिला शिक्षक कौन थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है सावित्रीबाई फुले, दूसरा है अहिल्याबाई होलकर, तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई और चौथा है दुर्गावती। तो इसका राइट आंसर है सावित्रीबाई फुले, ये जो थी देश की पहली महिला शिक्षक बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रानी दुर्गावती इस शहर से संबंधित है। नंबर 1 पन्ना, नंबर 2 ग्वालियर, नंबर 3 है जबलपुर, नंबर 4 है रेवा। तो इसका राइट आंसर है जबलपुर। रानी दुर्गावती जबलपुर शहर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंतीबाई कहाँ की शासक थी। अवंतीबाई कहाँ की शासक थी। नंबर 1 रामगढ़, नंबर 2 बरेला, नंबर 3 चंदेरी, नंबर 4 है भोपाल। तो नंबर 1 ऑप्शन है रामगढ़। अवंतीबाई जो थी वो रामगढ़ की शासक थी, उन्होंने रामगढ़ में अपना शासन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अहिल्याबाई के पति का नाम क्या था। नंबर 1 ऑप्शन है मल्हारराव होलकर, नंबर 2 है खंडेराव होलकर, नंबर 3 है मालेराव होलकर और नंबर 4 है यशवंतराव होलकर। तो रानी अहिल्याबाई के पति का नाम इसमें खंडेराव होलकर, ये राइट आंसर है। यशवंतराव रानी अहिल्याबाई के कौन थे, जानते हैं आप। इन्होंने यशवंत को गोद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अहिल्याबाई का जन्म हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 25 मई 1825, ब है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो 31 मई 1725, थर्ड वन है इसमें 2 मई 1925 एंड फोर्थ वन है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड वन है
2 मई 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी अहिल्याबाई किस राज्य की रानी थी? नंबर 1 है मालवा साम्राज्य, नंबर 2 है मुगल साम्राज्य, नंबर 3 है होलकर साम्राज्य और नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मालवा साम्राज्य। रानी अहिल्याबाई ये मालवा साम्राज्य की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो नंबर 1 ऑप्शन है हिंदू, नंबर 2 है मुस्लिम, नंबर 3 है सिख, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मेहर ये मुस्लिम धर्म से संबंधित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सहभागिता का अर्थ है। सह मतलब साथ में, भागिता मतलब साथ में भाग लेने वाले या भागी। तो किसी भी कार्य को करने के लिए कार्य में भाग या कुछ बांटना, ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा एक साथ चलना, तीसरा है सबका पालन करना, चौथा है सबका विकास करना। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट आता है किसी भी कार्य में भाग या कुछ बांटना, है ना। सहभागिता मतलब बराबर भाग करना। नेक्स्ट आता है भारतीय कानून में महिलाओं को कितने अधिकार दिए गए हैं? मैंने इनको विस्तृत रूप से आपको पढ़ाया था उस दिन पिछली लास्ट वीडियो में। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है 11, सेकेंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है 14। तो इसका राइट आंसर है 11 अधिकार। नेक्स्ट है श्री शक्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? श्री शक्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसमें नंबर 1 ऑप्शन है सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर, आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर, थर्ड वन है राजनीतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर श्री शक्ति ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्री शक्ति पुरस्कार इसमें से और 5 वीरांगनाओं को भी दिया गया है, जिसमें देवी अहिल्याबाई होलकर भी है, रानी लक्ष्मीबाई भी है, माता जीजाबाई भी है और रानी गैदित्य जेलियांग पुरस्कार भी है, कणवी पुरस्कार भी है। जैसी श्री शक्ति पुरस्कार है वैसा ही ये पुरस्कार भी है। ये देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार भी कहलाता है, एक रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी कहलाता है और एक माता जीजाबाई पुरस्कार भी कहलाता है। ऐसा ही है जो सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करती है, इन महिलाओं को इस प्रकार का श्री शक्ति पुरस्कार प्रतिवर्ष उन्हें सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है भारतीय तलाक अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है? नंबर 1 ऑप्शन है 3 अक्टूबर 2001, नंबर 2 है 5 दिसंबर 2002, नंबर 3 है 8 सितंबर 2010 और चौथा है 10 नवंबर 2011। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला 3 अक्टूबर 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें भारत देश में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल कब पारित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 2010, सेकेंड ऑप्शन है 2015, थर्ड ऑप्शन है 2020 और फोर्थ ऑप्शन है 2022। तो इसमें राइट आंसर है 2010। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है भारतीय संविधान के किस संशोधन में राजनीतिक अधिकारों की संरचना में महिलाओं के लिए समान भागीदारी तथा सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता है? नंबर 1 ऑप्शन है 73वें तथा 74वें, सेकेंड ऑप्शन है 25वें तथा 26वें, थर्ड ऑप्शन है 61वें तथा 62वें, फोर्थ ऑप्शन है 35वें तथा 40वें। तो इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट वाला है 73वें तथा 74वें संविधान में। नेक्स्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन है आपका महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए किस वर्ष में
संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 1990, सेकेंड ऑप्शन है 1995, थर्ड ऑप्शन है 2000 और फोर्थ ऑप्शन है 2001। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला 1990। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 26 सितंबर 2006, 26 मार्च 2006 और थर्ड ऑप्शन है इसका 26 अक्टूबर 2006 और फोर्थ ऑप्शन है इसका 26 अगस्त 2006। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड वाला 26 अक्टूबर 2006। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार का दुर्व्यवहार आता है? ठीक है। घरेलू हिंसा के बारे में मैंने आपको बताया था कि घरेलू हिंसा जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसमें क्या क्या किस प्रकार के व्यवहारों को हम डोमेस्टिक वायलेंस में लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेक्सुअल मिसबिहेवियर मतलब लैंगिक दुर्व्यवहार, दूसरा है शारीरिक दुर्व्यवहार, तीसरा है मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार और चौथा आता है उक्त सभी। तो जैसा कि लैंगिक दुर्व्यवहार ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही आता है। उसके बाद में फिजिकल मिसबिहेवियर भी जो ऑप्शन है वो भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। थर्ड वन जो है ओरल एंड इमोशनल जो मिसबिहेवियर होता है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा फोर्थ वाला उपरोक्त सभी, उक्त सभी मतलब ऑल ऑफ अबव, तीनों ही इसके जो सवालों के जवाब है वो तीनों ही सही है। और नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन आता है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार है। फर्स्ट ऑप्शन है महिला की गरिमा का दुरुपयोग, सेकेंड ऑप्शन है अपमान, थर्ड ऑप्शन है तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण और फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी। तो ये भी मैंने आपको समझाया था कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जो सेक्सुअल मिसबिहेवियर होता है उसमें या तो आप महिला की गरिमा का दुरुपयोग अगर करते हैं मतलब उसकी गरिमा को कोई ठेस पहुंचती है तो ये भी एक दुर्व्यवहार ही आता है, लैंगिक दुर्व्यवहार। अपमान करना भी दुर्व्यवहार आता है और तिरस्कार और अन्यथा अतिक्रमण करना ये भी उसका सेक्सुअल मिसबिहेवियर के अंतर्गत ही आता है। तो इसका राइट आंसर है उक्त सभी मतलब ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एक पक्षीय आदेश शपथ पत्र के आधार पर पारित कर सकता है? ठीक है। नंबर 1 ऑप्शन है धारा 23, नंबर 2 ऑप्शन है धारा 22, नंबर 3 ऑप्शन है धारा 21 और नंबर 4 ऑप्शन है धारा 20। तो इसका राइट आंसर है धारा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका 11 सितंबर 2005, सेकेंड ऑप्शन है 13 सितंबर 2005, चौथा ऑप्शन है 18 नवंबर 2005 और चौथा ऑप्शन है इसमें 16 नवंबर 2004। तो इसका सही जवाब है 13 सितंबर 2005। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है। फिर से एक बार ये क्वेश्चन आता है घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है। नंबर 1 है स्वास्थ्य का संकट, नंबर 2 है सुरक्षा का संकट, नंबर 3 है आर्थिक क्षति और नंबर 4 है उक्त सभी। तो घरेलू हिंसा के दायरे में स्वास्थ्य का संकट भी आता है, सुरक्षा का संकट भी आता है, आर्थिक क्षति भी आती है ना। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा से संबंधित कुछ ज़्यादा ही इसमें क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन पेपर में। एक और क्वेश्चन आपको आता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नंबर 1 है जो साझा गृहस्थी में रहते हैं, नंबर 2 जो पूर्व में भी साथ रहे हो, नंबर 3 है दोनों कथन असत्य है
और नंबर 4 है दोनों कथन सत्य है। मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी मतलब जो डोमेस्टिक किंगशिप रहते हैं वो कौन हो गए, जो साझा गृहस्थी में रहते हैं मतलब साथ में रहते हैं, कोलैबोरेशन होता है। और सेकंड होता है जो पूर्व में भी साथ रहे हो मतलब अभी तो नहीं है लेकिन इसके पहले जो हमारे साथ में रहे हुए हो, जैसे ससुराल जाने के बाद मायके वाले रिश्तेदार, वो भी घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें दोनों ही कथन सत्य है, ये राइट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है वो है घरेलू हिंसा अधिनियम में व्यथित व्यक्ति से कोई भी ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में हो, प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन रही होने का अभिकथन करती है। नंबर 3 है केवल अ सही है और नंबर 4 है अ और ब दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड नंबर का, प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन रही होने का अभिकथन करती है। ऐसी महिला जो रहती है वो घरेलू हिंसा अधिनियम के व्यथित व्यक्ति से कोई भी ऐसी महिला अभिप्रेत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महिलाओं के अधिकारों से संबंधित पुस्तक, ये बताया था मैंने 10 जजमेंट दैट चेंज इंडिया की रचनाकार है। नंबर 1 अनुष्का मोदी, नंबर 2 रेणुका मोदी, नंबर 3 है जिया मोदी और नंबर 4 है जारा मोदी। तो इसका राइट आंसर है जिया मोदी। आज मैंने इतने क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है, आप इनको रिवाइज करिए और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। नमस्कार।